भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन आज जम्मू में पधारे हैं और इनसे बातचीत जो है वो करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। मैम, कितने हद तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सुना प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आने वाले हैं और इस कैंपेनिंग को लीड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से मुकम्मल तौर से भारतीय जनता पार्टी तैयार है और एक उत्साह आप देख रहे हैं, इतने सालों बाद हो रहा है इलेक्शन और क्या कुछ हुआ है, एक नया युग आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारी गृह मंत्री हों, हमारे सारे नेता हों, सब लोग और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा इसको लेकर उत्सुक हैं। मैम, दूसरी तरफ अभी हमने देखा हाल ही में अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे, पर उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अलायंस से डर चुकी है। आपका जवाब? मुझे लगता है बहुत ही आत्मघाती अलायंस है। किस मुंह से राहुल गांधी जा जाकर लोगों से कहेंगे कि उनका रुख राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो है उस पर एक सवालिया निशान है। किस मुंह से जाकर राहुल गांधी कहेंगे कि वो बाकायदा अलगाववादी सोच के साथ हैं। किस मुंह से राहुल गांधी जाकर कहेंगे, और खास तौर से जम्मू में, खास तौर से हरियाणा में, खास तौर से महाराष्ट्र में, कि वो चाहते हैं कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रही है कि मुज़ाकरात हों, डायलॉग हो, बातचीत हो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के स्टॉक की बहाली हो, तो वो उसके साथ खड़े हैं और उसके बारे में उनके और घटक क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है। और कहा सुनने को मिल रहा है कि 5 सीट्स पर ये जो अलायंस है ये एक फ्रेंडली कंपटीशन जो है वो करने वाली है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अब कितना फ्रेंडली है, कितना अनफ्रेंडली है, वो लोग बताएंगे, जिनमें इतना कंफ्यूजन है कि ये अलायंस किस लिए खड़ा है। मतलब 3 परिवार ने जो हाल किया है और बदहाली जो देखी है, कश्मीर ने भी, जम्मू ने भी, लद्दाख ने भी, तो उनके लिए 3 परिवार जिम्मेदार हैं। ऐसी क्या नई सोच है, ऐसी क्या नई ऊर्जा है, ऐसे क्या नए चेहरे हैं कि वो 3 परिवार जो लगातार हावी रहे हैं, जिनका एक दबदबा रहा है, एक शिकंजा रहा है यहाँ के निवासियों पर, ऐसी क्या नई चीज लेकर वो लोगों के लिए आए हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नई चीजें की हैं। आप देखिए कि आम लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए पंचायत लेवल पर लेकर ब्लॉक लेवल पर लेकर क्या कुछ नई नई स्कीमें आई हैं। तो अब सबका मुकाबला कैसे करेंगे ये 3 परिवार जो आपस में भी लड़ते हैं, साथ आ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या ये रिश्ता कहलाता है, ये वही बताएंगे। मैम, आप खुद भी एक महिला हैं, तो दूसरी तरफ देखने को मिला पिछले दिनों, जिसके बारे में पूरा देश भी बातचीत कर रहा है, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में, तो दूसरी तरफ देखने को ये भी मिल रहा है कई तरह के सवाल। एक तो ये उठाई जा रहे हैं कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बात भी कर रही है, पर जहां मणिपुर में जब इतना कुछ हुआ तब उस टाइम पर ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी उस तरह का संज्ञान लिया गया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उस पर आपका क्या जवाब? प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार और पिछले पार्लियामेंट के सेशन में भी इसकी बात की है और बाकायदा बताया है। हमारे गृह मंत्री करीब 8 बार वहां गए हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहां लगातार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद मणिपुर में जो हमारी एक बहन के साथ हुआ उसको लेकर संवेदना भी प्रकट की है, और न सिर्फ ये, बाकायदा उसको लेकर लोगों की टीमें वो हैं एकजुट होकर वहां पे काम कर रही हैं और देख रही हैं कि मणिपुर के हालात सुधरे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा राज्य है जहाँ की महिला मुख्यमंत्री संरक्षण दे रही है, और वैसे भी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज कहा जाता था, वहां पर ऐसा कुछ होना? बिल्कुल, कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे एक शख्स जिसका नाम है संजय, वो बाकायदा बाइक लेके जाता है। वो बाइक के रजिस्ट्रेशन प्लेट को आप देखेंगी तो वो रजिस्टर्ड है पुलिस कमिश्नर के नाम। वो रात के 3 बजे पहुंचता है। वो एक सिविक वॉलंटियर है। वो क्यों रात के 3 बजे जाता है? क्योंकि आराम से वो, पता नहीं उसके साथी थे कि नहीं थे, किस तरह से वो बाकायदा देखता है कि एक वहाँ पे एक हमारी डॉक्टर बिटिया है और कितने जघन्य तरीके से बर्बरता के साथ क्या कुछ करता है, उसका बयान करने में भी तकलीफ होती है। तो क्या अब चलिए फिर से बात पे वापस आते हैं कि लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर तो कोई लगभग 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और लोग भी काफी एक्साइटेड हैं, तो आपका कोई मैसेज? बिल्कुल, आप देखिए उम्मीदवारों की होड़ लगी हुई है, अलग अलग पार्टी से, निर्दलीय हो या अदरवाइज हो, सब आना चाह रहे हैं। एक संदेश ये होगा कि आपने हमेशा वोट दिया है कुछ परिवारों को और लगातार, इस बार लोगों को अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, अपने घर के बारे में सोचना होगा, अपने
बच्चों के बारे में सोचना होगा और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। उस हिसाब से ही आप वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया जी, जिन्होंने कहा है कि अब बारी है अपने परिवार के बारे में सोचने की, अब बारी है अपने बच्चों के बारे में सोचने की कि आप किसे वोट करना चाहते हैं। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। साक्षी और सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।